पतये। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 दिसंबर के आज के राशिफल की, और विशेष आज सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव, सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शुभ कार्य है, और सूर्य ग्रहण की वजह से क्या रहेगा आपके राशि का हाल, आज ये हम लोग जानेंगे। कल वाली मेरी वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था सूर्य कुंडली में क्या प्रभाव रखता है हमारी कुंडली के अंदर, और सूर्य हमें क्या क्या देता है। ये सारी चीजों की जानकारी मैंने कल आपको दी थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं सूर्य ग्रहण के बारे में। ये साल का लास्ट सूर्य ग्रहण है, तो जानेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और सूर्य ग्रहण में हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी आज जानेंगे। सूर्य ग्रहण सभी के जीवन पर प्रभाव डालने वाला माना जाता है। वर्ष 2020 का यह अंतिम सूर्य ग्रहण है जो आप सभी के जीवन पर प्रभाव डालने में सक्षम है। सूर्य हमारी आत्मा और जगत के पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो वह हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये ग्रहण बुरे प्रभाव के किस प्रकार से बचाया जा सकता है और इसकी आपकी राशि पर क्या विस्तृत रूप से आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए मैं आपको बताता हूं। सूर्य ग्रहण के साथ आने वाले साल में होने वाले सभी ज्योतिष घटनाओं से आप जानकारी प्राप्त करें। सूर्य देव समस्त जगत के पिता कहे जाते हैं क्योंकि ये अपने प्रकाश से समस्त प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करते हैं। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। यदि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो ये सूर्य के पिता और ग्रहों के राजा की संज्ञा दी गई है तथा ये आरोग्य के कारक भी हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राणी मात्र पर इसका प्रभाव पड़ता है और यह लंबे समय तक दृष्टिगोचर होता है। यह सूर्य ग्रहण वर्ष 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण है। इस प्रकार 15 दिनों में अंदर लगने वाला यह दूसरा ग्रहण है। इससे पहले 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। इस प्रकार ग्रहण का लगना हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यह जो सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, यह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, क्या हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा या फिर हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए आप इस लेख को पढ़कर ऐसे आप इसके बारे में पूरी जानकारी लें। 14 दिसंबर 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण का अंतिम ग्रहण है। इससे पूर्व 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। इस ग्रहण को मिलाकर इस वर्ष कुल 6 ग्रहण लग चुके हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है। इससे पूर्व सूर्य ग्रहण 21 जून को लगा था और ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है। यदि ग्रहण के समय काल की बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिन सोमवार को 14 दिसंबर 2020 को भारतीय समय के अनुसार शाम काल 7:03 से मध्य रात्रि 12:23 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तथा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र में आकर लेगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसका विस्तृत प्रभाव अनेक स्थानों पर दिखाई भी देगा। अब हम जानेंगे कि कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण, ये हम लोग देखेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यदि इस ग्रहण की दृश्यता की बात की जाए तो यह दक्षिण अटलांटिक महासागर, अर्जेंटीना, दक्षिण प्रशांत महासागर और चिली में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अतः इन स्थानों पर खरगास सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में भी देखा जाएगा, जिनमें पेरू, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। भारत सहित एशियाई देशों में जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और फिजी आदि में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर, अफ्रीका का अधिकांश भाग, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, हिंद महासागर, उत्तरी अमेरिका के देशों में यह ग्रहण आपको दिखाई देगा। क्या है सूर्य ग्रहण? अब हम जानेंगे क्या है सूर्य ग्रहण और क्या इसकी परिभाषा है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा अपनी कक्षा में गति करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरने लगता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी पर सीधा नहीं आ पाता और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे कुछ समय के लिए अंधकार जैसी स्थिति महसूस होती है। यह ज्योतिष के अनुसार एक महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि इसका अलग अलग प्रभावी दृष्टिगोचर होता है। इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण और सूतक काल की हम लोग बात करेंगे। किसी भी ग्रहण के में चाहे वह चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण, सूतक काल महत्वपूर्ण होता है। यह समय अवधि होती है जो ग्रहण लगने से कुछ समय पूर्व शुरू हो जाता है और ग्रहण की समाप्ति के बाद पूर्ण होती है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगभग 4 पहर पहले से शुरू होता है, अर्थात ग्रहण लगने के समय से 4 पहर पूर्व इस ग्रहण के सूतक लग जाते हैं। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और सभी धार्मिक स्थानों के पाठ भी
ग्रहण के काल के समय बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा पाठ करना, मूर्तियों को स्पर्श करना, भोजन बनाना, खाना आदि कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन रोगियों और बच्चों को ऐसा नियम मानने बाध्य नहीं है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल लागू नहीं होगा, लेकिन जिन जिन स्थानों पर ग्रहण लगेगा वहां ग्रहण लगने के समय से 4 पहर पूर्व सूतक काल शुरू हो जाएगा। जो लोग इस ग्रहण के साक्षी बनेंगे और वह यह सूर्य ग्रहण उनके निवास देश या शहर में पड़ेगा तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रहण काल में क्या करें, आपको क्या करना चाहिए। जिस समय सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो रहा तो उससे पहले ही आपको स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए और मंत्र जाप करने का संकल्प लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण के मध्य में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनका कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर आप सूर्य देव के इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे ग्रहण के बुरे प्रभाव जातक पर नहीं पड़ते हैं। मंत्र जो है वो आप 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार आप जाप कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार जाप कर सकते हैं, जिससे आपको इसका फल प्राप्त हो। मंत्र है ओम आदित्य। आप मंत्र सुने और लिख लें, और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें। ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें। सूर्य ग्रहण की समाप्ति से कुछ पूर्व अपनी इच्छा से दान करने का संकल्प लें, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो एक बार पुण्य स्नान कर लें। सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के उपरांत सूर्य देव की उपासना करना अच्छा होता है। इसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र अथवा सूर्याष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, और आप चाहें तो सूर्य देव के किसी भी मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूर्य देव के जो मंत्र रहते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम ग्रहणी सूर्य देवाय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान किसी भी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ आप कर सकते हैं। दूध और अन्य ऐसी चीजें जिनके प्रयोग आवश्यक हो और आप उन्हें यहाँ रखना चाहें, तो जैसे कि दूध, घी, दही, पनीर, मक्खन, अचार, चटनी, मुरब्बे को आदि को दोबारा प्रयोग करने से पूर्व ग्रहण काल से पहले उसमें तुलसी या कुशाका, उसमें तुनका डाल देना चाहिए। ग्रहण के समय महान पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करना और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। यदि परिवार में कोई किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो ग्रहण काल में महामृत्युंजय जप मंत्र का जाप महान फलदायक होता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। यदि आपका जन्म लगन अथवा जन्म राशि और वृश्चिक है तो है अथवा सिंह, या फिर आपका जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ है, तो आपको विशेष रूप से सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण आपकी राशि और आपके नक्षत्र में लग रहा है। तथा सिंह राशि इसलिए क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। अब ग्रहण काल में आपको क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान भोजन करना चाहिए और ना ही भोजन पकाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गंभीर रूप से बीमार रोगियों को, बुजुर्गों को भोजन दिया जा सकता है। ग्रहण काल के दौरान किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए और मंदिर के द्वार नहीं खोलने चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान किसी भी प्रकार की सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि का काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय दाढ़ी बनाना, बाल काटना या कटवाना, नाखून काटना, शरीर पर तेल मालिश करवाना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। संभव हो तो ग्रहण काल के दौरान सोने से बचना चाहिए और इस दौरान संभोग से भी परहेज करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए ग्रहण काल सर्वोत्तम माना जाता है। इस दौरान जाप करने से मंत्र का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रहण से हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज की जो राशि है वो सूर्य ग्रहण से संबंधित है, तो जब हम सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो हमारी राशि का हाल क्या रहेगा, आज इसके हिसाब से हम राशि देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की मेष राशि की। सूर्य ग्रहण आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि में घटित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको किसी अनजाने भय से ग्रसित करवाएगा। अपने विरोधी इस दौरान प्रबल होंगे और आप बेवजह ही चिंताओं से परेशान रहेंगे। हालांकि दूसरी तरफ आपको सामान्य तौर पर लाभ हो सकता है और मन में आध्यात्मिक विचार भी आएंगे। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि, अब इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं, उपाय आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा सूर्य भगवान का पाठ करें, सूर्य मंत्रों का जाप करें और सूर्य से रिलेटेड जैसे गुड़ दान करें। आप गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, ये आप दान कर सकते हैं। सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि होती है, और जानेंगे कि इस समय आपका हाल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के सप्तम भाव में आकार ले रहे इस सूर्य ग्रहण के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक चुनौतियां भी आपके सामने आ सकती हैं। धन आने के योग है, इसलिए धन का निवेश सोच समझकर करें तथा किसी व्यक्ति को अपना धन उधार के रूप में ना दें। तीसरी राशि होती है, उपाय आपको वही करना है जो मैंने आपको बताया कि आप गुड़ दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं और सूर्य से रिलेटेड चीजें जो होती है वो दान कर सकते हैं। सूर्य मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि से छठे भाव की राशि वृश्चिक में सूरज गरीन गतित होगा और जो आपको शारीरिक तौर पर कमजोर बना सकता है और आपको बीमारी दे सकता है। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और गुप्त चिंताएं आपको परेशानी दे सकती हैं। अपने विरोधियों में सावधान रहें और मन की बातें मन में ही रखें, किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आपको क्या करना है, सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम सूर्य देवाय नमः सिंपल मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं 21-51 बार। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि में पंचम भाव की राशि में सूर्य ग्रहण का घटित होना आपके खर्चों को बढ़ाने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको आमदनी में भी कुछ गिरावट आ सकती है, जिससे आर्थिक तौर पर कुछ कमजोरी रहेगी। आपके कार्यों में रुकावट आएगी और आपको अपनी संतान की भी चिंता रहेगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह समय परेशानी वाला होगा। आपको क्या करना है कि आपको सूर्य देव का जाप करना है। सिंह राशि पांचवी राशि जो होती है सिंह राशि होती है, जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि से चौथे भाव की राशि में ये ग्रहण घटित होने के कारण आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। आप कुछ ऐसे कार्य भी हाथ डालेंगे जो पहले आपके लिए मुश्किल था, लेकिन इस दौरान आपको सफलता मिल सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अच्छा आर्थिक लाभ भी आपको होगा। छठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है, जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल आज कैसा रहेगा। आपकी राशि से तीसरे भाव की राशि वृश्चिक में सूर्य ग्रहण के घटित होने के कारण आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बल्कि यह ग्रहण आपको आर्थिक तौर पर लाभ देने वाला साबित होगा। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी तथा कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। सातवीं राशि होती है तुला राशि होती है, जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि के लोगों को दूसरे भाव की राशि वृश्चिक है, जिसमें यह सूर्य ग्रहण घटित होगा। इसके कारण आपको इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको इस कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और धन आने के योग भी बन सकते हैं। धन का निवेश करने से आपको बचना होगा और मीठी वाणी से सबका दिल जीतने की कोशिश करनी होगी। आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आपकी ही राशि में घटित होगा। यही वजह कि इसका सर्वाधिक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके रोगग्रस्त होने या किसी प्रकार की चोट लगने अथवा दुर्घटना होने की संभावना भी बन रही है। आपको बेवजह की चिंताओं से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक को अपनाने का प्रयास भी आपको करना चाहिए। नवी राशि होती है धनु राशि, जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि से द्वादश भाव की राशि में पड़ रहे इस सूर्य ग्रहण के कारण आपको आर्थिक तौर पर कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। आपके खर्च में वृद्धि होगी और धन हानि के योग बन सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और क्योंकि यह ग्रहण आपकी सेहत पर भी भारी पड़ सकता है। सूर्य देव का जाप करें, सूर्य मंत्र का जाप करें और सूर्य से रिलेटेड चीजों का दान करें। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि से 11वें भाव में स्थित राशि में सूर्य ग्रहण होने से आपको इस ग्रहण का मध्य फल प्राप्त हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनेंगे और आपकी प्रगति होगी। आपकी किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, हालांकि स्वास्थ्य जनित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि में दशम भाव की राशि में सूर्य ग्रहण के आकार लेने से आपको अपने कामों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है और बेवजह का डर आपको लगा रहेगा। मानसिक तनाव से बाहर निकलने की कोशिश करने से ही आपको सफलता मिल सकती है। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि से नवम भाव की राशि में वृश्चिक राशि में बनने वाले सूर्य ग्रहण के मान सम्मान में कमी आ सकती है। आपकी मानसिक चिंताओं में वृद्धि होगी और आपको संतान की जुड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है। आपकी संतान को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये था सूर्य ग्रह का फल और सूर्य ग्रह के कारण हमारी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन इतना सा है कि जब सूर्य ग्रहण काल हो तो उस समय आप लोग क्या सकते हैं कि सूर्य भगवान का मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जाप कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य जो मंत्र होते हैं उनका जाप कर सकते हैं। अलग अलग मंत्र आते हैं सूर्य भगवान का, आपको जो सही लगे उस मंत्र का आप जाप करें और अपने अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति आप करें।
तो दोस्तों ये था आज का राशिफल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।